भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है और भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो किसानों की होती है सबसे पहले। और सबसे पहले यदि बात करें तो कृषि को महत्व दिया जाता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सबसे पहले कृषि की बात करेंगे, वही सत्ता में राज करेंगे। ऐसे ही किसानों की बातों को बुलंद करने वाला भारतीय किसान संघ, जो कि बलराम जयंती का चल रही है, बलराम जयंती के अलग अलग जबलपुर ज़िले में अलग अलग तहसील स्तर पे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम से वो तमाम जो किसानों से बातचीत कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ के कई जो संगठन के लोग हैं वो ज़िले में पहुंच रहे हैं और किसानों से बातचीत कर रहे हैं। आज भी जबलपुर ज़िले में बलराम जयंती महोत्सव मनाने की तैयारी शुरू हुई है। आज जबलपुर ज़िले में अलग अलग तहसीलों में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। सबसे पहला कार्यक्रम जबलपुर की पाटन तहसील में आयोजित हुआ है और इसी दौरान जबलपुर में कई संगठन के लोग यहाँ पर भारतीय किसान संघ के पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो एमएसपी, जो प्रधानमंत्री एमएसपी कोर कमेटी है, उस पर जो सदस्य हैं चौधरी जी, उनसे बात करेंगे, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले तो बलराम जयंती जो आप उत्सव मना रहे हैं पूरे देश में, कहाँ कहाँ भी और क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? किसानों के साथ आप जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या है? ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी है, ये भगवान बलराम की जयंती है, उनका जन्म तिथि है। ये किसानों के देवता माने जाते हैं। वो उनके एक आपने देखा होगा, एक हाथ में हल रहता है, एक हाथ में मूसल, यानी फूड प्रोसेसिंग के भी वही देवता हैं और किसानी के वही देवता हैं। तो ये जो षष्ठी है, ये पूरे देश में भारतीय किसान संघ ने इसको मनाना शुरू किया और पूरे देश में एक साथ हम लोग ये मनाते हैं। पूरा एक पखवाड़ा रहता है, अपने अपनी सुविधा के एक साथ तो सब जगह संभव नहीं रहता, तो पूरा पखवाड़ा मनाया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये आज जो है, ये यहाँ पर आज ये बड़ौदा में कार्यक्रम हो रहा है। तो भारतीय किसान संघ ये मना रहा है, तो भारतीय किसान संघ एक बड़ा संगठन है, चूँकि किसानों की बात करते हैं, तो क्या मुख्य उद्देश्य है संगठन का और किस उद्देश्य को लेकर आप किसानों के बीच पहुंच रहे हैं? और क्या कुछ आप अपनी तरफ से भी कुछ किसानों को सलाह दे रहे हैं, कुछ बात रख रहे हैं, तो क्या उसमें मुख्य उद्देश्य है आपके ये संगठन का? किसानों को क्या है कि उनके उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लाभकारी मूल्य यानी उनका पूरा लागत, वो लागत मूल्य और उसके ऊपर कोई ना कोई लाभांश, ये इसको मिलाने के बाद में जो बनेगा वो एक लाभकारी मूल्य कहलाता है। तो किसानों को उनका उपज का लाभकारी मूल्य मिले लागत के आधार पर। और लेकिन इसके अलावा भारतीय किसान संघ जो दूसरे संगठनों से अलग इसलिए है कि ये एक तो गैर राजनीतिक है और दूसरा ये कि केवल किसानों का भला देश हित की कीमत में करने वाला संगठन नहीं है। देश हित, राष्ट्र हित पहले है, उसके साथ में किसान हित भी होना चाहिए और यहाँ के लोगों का भी हित होना चाहिए। ये लेकर के और भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई थी 4 मार्च सन 1979 में कोटा में स्थापना हुई थी। तब से ये काम चल रहा है। प्रधानमंत्री एमएसपी जो केंद्रीय समिति है उसके आप सदस्य भी हैं, तो एक एमएसपी का क्या फ़ायदा किसानों को मिल रहा है और क्या आप, चूँकि जबलपुर में है इस वक्त, जबलपुर किसानों को और क्या फ़ायदा उसमें दिलवा सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे किसानों को अभी तक मिल रहे हैं? भारतीय किसान संघ की जब स्थापना हुई थी तभी से, और उनका ये कहना था, हमारे जो श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जो इसके संस्थापक रहे, उन्होंने कहा था कि ये सारी समस्याएं तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक उनकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य उनको नहीं मिलेगा तब तक। तो ये मांग तब से चल रही है और इसके ऊपर कई प्रस्ताव अलग अलग तरीके से आए कि अपना केंद्र सरकार को दिए गए, लेकिन किसी भी सरकार ने अभी तक इसके ऊपर सुनवाई नहीं की। ये पहली सरकार है कि जिसने इस दिशा में विचार किया है और इनके जो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी ओर देखा है और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। और केवल उन्होंने वो आश्वासन नहीं दिया, उसको पूरा किया। उन्होंने एक ये प्रधानमंत्री एमएसपी कमेटी जो है इसकी रचना की और आज वो अपना काम कर रही है। उसमें कुछ समय लगेगा, अभी रिपोर्ट, उसकी रिकमेंडेशन हम लोग प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एमएसपी आपकी बात करें, लेकिन फिर भी देखा जाता है कई बार किसान जो है लगातार मांग करते हैं, कई फसल की बात कर ले, धान की बात कर ले, गेहूं के भी रेट बढ़ाने की बात करते हैं, तो उस पर क्या विचार कर रही है कमेटी? आगे कुछ रेट बढ़ने का धान की या गेहूं की बात करें जो सरकार खरीदी करती है? नहीं, अभी तो ये विचार चल रहा, अभी लागू नहीं हुआ, अभी तो ये सारा विचार कर रहा, विचार करके और ये सारी जो बातें जो आप बता रहे हैं, इन सारी बातों का निदान निकाल करके उसके रिकमेंडेशन लेकर के और वो प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में उसके ऊपर विचार होगा कि वो कैसे लागू करना है, कितना बजट लगे, वो सारी बातें तो बात की बात है। जो
खरीदी मूल्य, जैसे अभी मूंग की बात कर लें, हमने जबलपुर ज़िले में मूंग की खरीदी, काफ़ी किसानों का भुगतान रुका हुआ है, तो इसको लेकर भी कुछ संगठन ने प्रयास किए भुगतान कराने को, अभी तक कुछ प्रयास किए आप लोग के द्वारा किए गए? नहीं, ये तो खैर भारतीय किसान संघ का एक काम ही है कि जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो लेकर के, और तो आंदोलन भी करना पड़ता है। और भारतीय किसान संघ ये एक ऐसा संगठन है कि केवल आंदोलन तक सीमित नहीं है। हमारे ये एक नित्य सिद्ध संगठन है। रचनात्मक काम भी होते हैं, संगठनात्मक काम भी होते हैं और आंदोलनात्मक काम भी होते हैं। और ये कोई ऐसा एक समस्या को लेकर के चलने वाला संगठन नहीं है कि समस्या समाप्त हो गई तो संगठन भी समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ये तो हमेशा के लिए चलने वाला संगठन है। इनके पूरे वर्ष भर में इनके कार्यक्रम होते हैं, अधिवेशन होते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। 4 उत्सव हमारे वार्षिक उत्सव वो मनाए जाते हैं। तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, समितियों की बैठकें होती हैं, प्रति माह बैठकें होती हैं ग्राम समितियों। तो ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। बिल्कुल ये नित्य सिद्ध संगठन इसलिए कहा जाता है। जबलपुर में देखा जाता है कि अमूमन किसान जो हैं कई बार प्रदर्शन करते हैं, पहुंचते हैं, चाहे जिला प्रशासन के सामने हो या कोई राजनेताओं के सामने। सबसे बड़ी समस्या नहर की देखी जाती है। नहर जो है किसानों के लिए, कि नहर तो बनी है लेकिन उनमें पानी ना आना, तो उसके लिए भारतीय किसान संघ ने अभी तक कुछ बात रखी है? ऊपर जिला प्रशासन से बात करें या सरकार से बात करें, तो उसके लिए कुछ प्रयास किए क्या आपके द्वारा? नहर के बारे में तो बहुत बड़ा प्रयास किया भारतीय किसान संघ के द्वारा। और यहाँ पर जो चीफ इंजीनियर है उनके यहाँ जाकर के पूरी लंबी एक बैठक हुई है। उसमें निदान निकाला गया कि पानी बिल्कुल मिलना चाहिए, और खरीफ के लिए भी व्यवस्था की गई थी। और आगे आने वाले भविष्य में जो रबी के लिए भी जो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी सारी नहरों का रिपेयरिंग से लेकर की सारी बातें, और उसके ऊपर अच्छे से दबाव भी बनाया गया, उनको उनके दायित्व का ज्ञान भी कराया गया, सारी बातें की गई, और उसका लाभ आने वाले समय में किसानों को मिल रहा है, आगे और मिलेगा। तो भारतीय किसान संघ हम देख रहे हैं कि अब आज जैसे ये बलराम जयंती पखवाड़ा चल रहा है, आप बता रहे हैं, तो अभी ये और आगे कहाँ कहाँ तक इसके कार्यक्रम आयोजित होंगे? किसानों को क्या एक उसमें आप सभी कार्यक्रमों में अमूमन पहुँच रहे हैं, तो कि किसानों को क्या और अपनी तरफ से संदेश देंगे आप उसमें? नहीं, सब किसानों को तो यही संदेश दिया जाता है कि कम से कम यदि 1% भी आज हम करना चाहें तो 140 करोड़ का देश है। यदि हम 1% भी संगठित करना चाहेंगे तो 1,40,00,000 सदस्य यदि बन जाएंगे, तो उसका जो जब सरकार से बात करेंगे तो उसका तौर तरीका ही अलग हो जाता है, क्योंकि एक शक्ति दिखाई देती है। तो हर क्या है, प्रजातंत्र में राजनीतिक दल जो हैं ये सारे काम करते रहते हैं, सरकार उन्हीं में से बनाई जाती है। तो जब उनको दिखता कि इतनी बड़ी शक्ति किसानों की और इस एक संगठन में केंद्रित है, तो उसकी बात भी सुनी जाती है, उसके ऊपर विचार करना भी है। आज जो घोषणा पत्रों में आपने देखा होगा, जो किसानों की बात आ रही है, वो एक दिन में नहीं हुआ है, पहले नहीं आता था, अब आ रहा है, क्योंकि उनको इनकी शक्ति का परिचय हो गया। और आज तो भारत के इसलिए भी अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, भारत का पूरे दुनिया के लोग अब इनकी तरफ आशा की नज़रों से देख रहे हैं कि यदि हमारी भूख का निदान यदि कोई कर सकता है, तो दुनिया में एकमात्र देश है भारत, वही हमारे पूरे भूख का निदान कर सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अपने घोषणा पत्र में कमलनाथ ने ये कहा है कि किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन बिजली की समस्या बड़े लंबे समय से किसानों के सामने रही है। क्योंकि 12 घंटे मुफ्त बिजली मिलना एक विकल्प रहेगा या किसान को उससे लाभ मिलेगा? क्या लगता है आपको उस योजना के बारे में? क्या है, देखिए, अब ये अनेक राजनीतिक दल यहाँ काम करते हैं, किसी एक दल को लेकर के हम उसकी कोई आलोचना करें ये योग्य नहीं है। सब दल अपने अपने कितना आश्वासन देते हैं, कितना आश्वासन पूरा करते हैं। एक बात जरूर है आज कि आज हमारे देश में आपने आवाज़ सुनी होगी कि हम अब केवल बिजली तक सीमित नहीं, हम केवल पेट्रोल तक सीमित नहीं है, डीजल तक सीमित नहीं है, अब तो हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। जो तालाब है, बड़े बड़े पानी के जो बड़े बड़े जलाशय हैं, इसके ऊपर तैरते हुए हम सोलर प्लांट लगाने का विचार चल रहा। सांची हमारे देश का, जो हमारे प्रदेश का सांची है, पूरी तरह से सोलर आधारित आजकल हो गया है। ऐसे कई काम हैं, हाइड्रोजन से कार चलाने का एक व्यवस्था चल रही है। ऐसे कई बातें, इलेक्ट्रिक नहीं, अब इलेक्ट्रिक से आगे जाकर के हाइड्रोजन से रेलगाड़ी चलने वाली है। तो ऐसे कई नए नए प्रयोग आ रहे हैं। अब हम दूसरों के ऊपर जो निर्भर थे, आज हम आत्मनिर्भर, पूरा देश हमारा आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, और पूरे दुनिया को हम पालने की जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम, यह हमारी केवल निषद और उपनिषद की बातें नहीं हैं, वेद पुराण की, यह हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और भविष्य में हम फिर से विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बात हो गई, लेकिन अब आगे क्या रुख है और कुछ नई नीति के तहत क्या भारतीय किसान संघ किस ओर बढ़ने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। किसानों में बहुत अच्छी एक बात यह है कि जो नई पीढ़ी आ रही है, बहुत पढ़ी लिखी पीढ़ी है, और इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी और वो खेती की तरफ मुड़ रहे हैं।
लेकिन उसके साथ में प्रोसेसिंग प्लांट भी की तरफ भी सीख रहे हैं, वो प्रोसेसिंग प्लांट का उपयोग भी कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको अतिरिक्त आमदनी भी होगी। और ये जो हम जो रेट की बात करते हैं कि जो उपभोक्ता को वो महंगा नहीं मिलेगा, उपभोक्ता को तो उनके वाजिब रेट में मिलेगा, लेकिन किसान को भी उनका जो लाभकारी मूल्य वो प्राप्त होता रहेगा। ये ऐसी व्यवस्था है, ऐसे नक्शा, ऐसा फार्मूला भारतीय किसान संघ सरकार को, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार के सामने समय समय पर अपने प्रस्तावों के द्वारा और उनको प्रस्तुत करता है। एक अंतिम सवाल और लूँगा आपसे कि एमएसपी, चूँकि आप एक प्रधानमंत्री एमएसपी पे जो है केंद्रीय समिति के सदस्य, तो एमएसपी को लेकर आप अपना एक मत आपने रखा होगा जबलपुर में भी कि आप देख रहे हैं किसान है, बड़ा एरिया किसानी से लगा हुआ, जबलपुर नहीं पूरे महाकौशल की बात कर लें, तो क्या एक एमएसपी को लेकर क्या सुझाव आपकी तरफ से केंद्र को दिया गया और क्या उसमें बदलाव या कुछ अच्छी चीज़ें क्या उसमें रखी जा सकती हैं? नहीं, इसमें तो हम लोग बहुत ज़्यादा व्यापक सारी बातें ले रहे हैं। यहाँ तक ले रहे हैं कि हम किसान को केवल मंडी तक सीमित नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत अध्ययन कर रहे हैं अभी, और हम दुनिया भर की सारी जानकारियाँ ले रहे हैं। हम NCDX से लेकर के और सारी जानकारियाँ ले रहे हैं। ये सेबी, BSE, निफ्टी, रिजर्व बैंक की जो योजना है वो सारी बातें लेकर के, और हम नए से नया एडवांस तम जो व्यवस्था हो सकती है उन सारी बातों को एकत्रित करके और पूरी उसकी रिकमेंडेशन, कंप्लीट रिकमेंडेशन हम प्रधानमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये थे एमएसपी प्रधानमंत्री एमएसपी केंद्रीय समिति के सदस्य प्रमोद चौधरी, जो कि आज जबलपुर जिले के पाटन में, जहां पर बलराम जयंती का पखवाड़े की शुरुआत हुई है और तमाम जो सभी तहसीलों में बलराम जयंती का महोत्सव किसानों के साथ, किसानों को एकत्रित करके और उन्हें नए दिशा निर्देश के साथ मनाया जाएगा। आगे इस पूरा सप्ताह भर ये कार्यक्रम इसी तरह चलेंगे और किसानों को नए नए सुझाव, नई नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए भारतीय किसान संघ ने यह कार्यक्रम का पखवाड़ा बलराम जयंती पखवाड़ा के नाम से शुरू किया है। लेकिन हालांकि उन्होंने किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारतीय किसान संघ किसी भी एक राजनीतिक दल के अधीन नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक दल के आगे पीछे चलने वाले दल है। उनका कहना है कि हम किसानों के हित की बात करते हैं और ये किसान के हित में जो भी होगा वह निर्णय भारतीय किसान संघ लेता रहेगा। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।